लास्ट मीन ऑप्टिकल फाइबर, इसके लिए जो है हम फंक्शन जनरेटर से 1 किलो हर्ट्ज की जो है साइन वेव कनेक्टर के थ्रू एमीटर की इनपुट पे कनेक्ट करते हैं। सर कुछ बोलिए जरा अपने पे, बोलते रहिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबसे पहले फंक्शन जनरेटर ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबसे पहले फंक्शन जनरेटर से 1 किलो हर्ट्ज की साइन वेव जो है हम अमीटर सर्किट कनेक्ट एक मिनट, हाँ फिर आप शुरू करिए। टू मेजर प्रोपोगेशन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फायर के इनपुट पे कनेक्टर द्वारा कनेक्ट करते हैं। है हमारा टू मेजरमेंट प्रोपोगेशन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबसे पहले फंक्शन जनरेटर से बेटा आवाज आ रही है?
बाकी लोग कहाँ हैं क्लास के? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाँ किस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके हम एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक सेंड कर सकते हैं। Now, आज जो हमें देखना है वो हमें देखना है कि हाँ इनकेस जब हमने जस्ट अ सेकेंड इन केस हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हमने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अगर हमने लेट्स से हमने एक लिंक प्रोवाइड करा दिया, मीनिंग जो ट्रांसमिशन चैनल है वो एक बना दिया। आफ्टर दैट जब वो ट्रांसमिशन होने लगा, मीनिंग ट्रांसमीटर साइड से एक कोई सिग्नल रिसीवर साइड पे अगर जाने लगा, तो जब रिसीवर साइड पे वो सिग्नल जब रिसीव हो रहा है तो उस जो ट्रेवल किया उस सिग्नल ने उस ऑप्टिकल फाइबर में, जो वो ट्रेवलिंग उसने की, उस ट्रेवलिंग के इन बिटवीन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर उस प्रोपोगेशन के इन बिटवीन कितने लॉसेस हुए, हम बेसिकली मेजर करना चाह रहे हैं कि जब आप ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस ट्रांसमिशन में उस प्रोपोगेशन में जब सिग्नल उस ऑप्टिकल फाइबर को में प्रोपोगेशन कर रहा है, तो उस टाइम पे किस कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं, किस तरह से लॉसेस अकर कर रहे हैं। तो अच्छा, इस तरह इस मेजरमेंट के लिए हमें बेसिकली करना क्या होगा, मतलब एक अगर हम आइडिया लगाएं कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं, तो सिंपली हमें एक इनपुट सिग्नल ट्रांसमीटर एंड से सेंड करना है वाया ऑप्टिकल फाइबर, जो हमने एनालॉग लिंक ऑलरेडी अभी हम लास्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमने बनाया था उसी एनालॉग लिंक से हमें एक ऑप्टिकल सिग्नल सेंड करना है। ठीक है, उस ऑप्टिकल सिग्नल को हम दूसरी साइड पे रिसीव करेंगे। देन दोनों ऑप्टिकल सिग्नल्स को, मतलब जो इनपुट में दिया और जो आउटपुट में आया, इनके जो वोल्टेजेस होंगे या जो इनकी करंट्स होंगी, मीनिंग इसको जिस फॉर्म में भी हमने इलेक्ट्रिकल की जिस भी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया है, उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट देखने के बाद हम सिंपली 20 log वी आउटपुट अपॉन वी इन, इस फॉर्मूले को पुट करके हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से हम प्रोपोगेशन लॉस निकाल रहे हैं। पहले हम एक बार वीडियो देखते हैं कि हाँ किस तरह से जब हम लैब में अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। देन फर्दर इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ फर्दर और क्या चीजें हो सकती थी।
1 किलोहर्ट्ज की साइन वेव जो है इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। सभी को वॉइस इस वीडियो की वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है? सबसे पहले फंक्शन जनरेटर से 1 किलोहर्ट्ज की साइन वेव जो है हम अमीटर सर्किट के इनपुट पे कनेक्टर द्वारा कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एनालॉग सिग्नल यानी एक जो साइनसॉइडल सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है, उस साइनसॉइडल सिग्नल को हमने अमीटर सर्किट में दिया है। मीनिंग एक जो हमारा एनालॉग सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा था, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं किसी एलईडी यानी अमीटर सोर्स पे, जहाँ पे या तो एलईडी होगी या लेजर होगी। वो एलईडी या लेजर क्या करेगी, इस साइनोसॉइडल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगी ऑप्टिकल वेव के फॉर्म में। इस साइनोसॉइडल वेव को ऑप्टिकल वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। मीनिंग एक तरह से कहें तो ये हमारा क्या है, ट्रांसमीटर एंड है। ये हमारा क्या, एमीटर सर्किट जो है वो हमारा ट्रांसमीटर एंड है। मीनिंग यहाँ से हमारा जो सिग्नल है वो सेंड किया जाएगा, लाइट वेव यहाँ से हमारी सेंड की जाएगी। इसके बाद जो है अमीटर के आउटपुट और डिटेक्टर के इनपुट पे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि 1 मीटर की है उसको कनेक्ट करते हैं। Just wait for a second. सर कुछ बोलिए जरा अपने पे। बोलते रहिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक मिनट, हाँ फिर आप शुरू करिए। टू मेजर प्रोपगेशन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। वो बाय मिस्टेक लास्ट वीडियो जो था वो हमारा बेंडिंग लॉसेस से रिलेटेड था। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क है दोनों में, लेकिन फिर भी वो बेंडिंग लॉसेस से रिलेटेड था और ये तुम्हारा प्रोपगेशन लॉसेस से एक रिलेटेड। मिनट, हाँ फिर आप शुरू करिए। टू मेजर प्रोपगेशन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फंक्शन जनरेटर को जो है जनरेटर से 1 किलोहर्ट्ज की साइन वेव जो है अमीटर के इनपुट पे कनेक्ट करते हैं कनेक्टर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही काम किया है। फंक्शन जनरेटर से एक 1 किलो हर्ट्ज की साइनोसॉइडल वेव जनरेट की है और उसको अमीटर सर्किट से कनेक्ट कर दिया है, और अमीटर सर्किट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा लाइट वेव में। ठीक है सर। जी। फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल को जो है 1 मीटर के केबल को जो है हम अमीटर के आउटपुट और डिटेक्टर के इनपुट के बीच में लगाते हैं या कनेक्ट करते हैं। इसके बाद कनेक्टर के थ्रू डिटेक्टर का आउटपुट एसी एम्पलीफायर के इनपुट पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ डिटेक्टर सर्किट और अमीटर सर्किट के बीच में हमने ऑप्टिकल फाइबर लगाया। जब हमने वो देखा था कि किस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर का एनालॉग लिंक कैसे बना सकते हैं, कैसे बना रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर का एनालॉग लिंक भी हमने कुछ इसी तरीके से बनाया था। ठीक है, हमने अमीटर सर्किट और डिटेक्टर सर्किट के बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर लगाया था, और उसी ऑप्टिकल फाइबर का अब हम प्रोपगेशन लॉस देखना चाह रहे हैं कि अमीटर से डिटेक्टर सर्किट के बीच में जब ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट वेव ट्रांसमिट होगी, कम्युनिकेट करेगी, तो उस टाइम पे यहाँ पे कितने प्रोपगेशन लॉसेस हो सकते हैं। अब
सीआरओ के चैनल 1 को फंक्शन जनरेटर के से कनेक्ट कर देते हैं चैनल 1 पे। यहाँ पे सीआरओ का चैनल 1 तो है। हमने अगर जैसे हमने सीआरओ देखा है तो सीआरओ में दो तरह के चैनल 1 एंड चैनल 2। चैनल 1 से अगर हम फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो मीनिंग जब हम आउटपुट देख रहे होंगे तो सीआरओ के डिस्प्ले पे चैनल 1 का जो डिस्प्ले आता है वो तुम्हें फंक्शन जनरेटर का आउटपुट दिखाएगा। मीनिंग फंक्शन जनरेटर ने जो साइनसॉइडल वेव जनरेट की है उस साइनसॉइडल वेव को वो वहां पे डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, जब हमने चैनल 1 से अगर हमने फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट किया, इन केस हम चैनल 2 से फंक्शन जनरेटर को कनेक्ट करते तो सीआरओ का जो चैनल 2 का डिस्प्ले है वो तुम्हें एसी एम्पलीफायर के आउटपुट को जो है सीआरओ के चैनल 2 पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो तुम्हारा डिटेक्टर सर्किट है उस डिटेक्टर सर्किट का जो आउटपुट है, ठीक है, उस डिटेक्टर सर्किट का जो आउटपुट है उस आउटपुट को हमने बेसिकली क्या किया है सीआरओ के चैनल 2 पे कनेक्ट कर दिया है ताकि जो तुम्हारा सीआरओ का जो डिस्प्ले होगा जब उस पे हम आउटपुट वोल्टेज डिस्प्ले कराएंगे तो वो आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे डिस्प्ले होगा, सीआरओ के चैनल 2 पर। ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जो है हम किट को स्विच ऑन करते हैं। अब चैनल 1 इनपुट सिग्नल की वोल्टेज 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई वोल्टेज डिवीजन, जो वोल्टेज आएगा इनपुट चैनल 1 का वोल्टेज हो गया, चैनल 2 की वोल्टेज जो है 1.8 मल्टीप्लाई वोल्टेज डिवीजन 2 वोल्ट। इन दोनों वोल्टेज को जो है ये केबी लॉस हो गया, प्रोपोगेशन लॉस हो गया इन डीबी 20 लाख 10 वोल्ट इनपुट वोल्टेज बटे आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा जो है प्रोपोगेशन लॉस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखो जो सीआरओ में चैनल 1, तो चैनल 1 का वोल्ट पर डिवीजन जो हमने वोल्ट पर डिवीजन जो सेट कर रखा है वो कितना है चैनल 1 का 0.5। मीनिंग यहाँ पे सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। वीडियो विजिबल नहीं है तुम्हारा? नहीं सर, कुछ विजिबल नहीं है, बस आ रहा है यू आर शेयरिंग। ओके, अभी कुछ वीडियो तुमको शेयर हो रहा है? नो सर। जस्ट वेट, एक बार मीटिंग एंड करके फिर से वापस ट्राई करते हैं।